अंग्रेजों के वंशज हैं क्या? भारतीय नहीं है आप लगातार? क्या वाकई आप भारतीय नहीं आप लोग लगते हैं। नहीं प्लीज, क्या बोल रहे हैं? पर्सनल कमेंट नहीं, हम सब यहाँ पर भारतीय हैं। एक एक करके अजय जी प्लीज। भी पर्सनल मुझ पे कर रहे हैं। हाँ नहीं, पर एक करके बात होगी। चलिए शाहजेल जी वापस मुद्दे पे बोलिए। वो कह रहे हैं व्यक्तिगत आप अपनी बात रखिए ना, कितना बंटना है देश को, ये इसके पर बात रखिए। ठीक है शाहजेल मी कितना तोड़ना है, चलिए शाहजेल लाभ लेना है राजनीति, या अकल की कोई बात हो, कोई घिसी घिसाई बातें कर रहे हैं। शाहजेल जी वापस मुद्दे पे टाइम अपना भी वेस्ट कर रहे हैं। वापस मुद्दे पर वेस्ट कर लीजिए, कुछ अच्छा काम कर लीजिए। वापस मुद्दे आप अपने मतलब काम कर पा रहे हैं अपने लिए कुछ, ना कांग्रेस के लिए ना किसी और के लिए। ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कह रही है आज। शाहजेल एक सेकंड घिसी पिटी बातों से ठीक है, एक सेकंड मुद्दे पे आते हैं। या तो लोग रोते हैं या सोते हैं। मुद्दे पर आ जाते हैं। अच्छा सुनिए, हाँ आपसे मैं कहना चाह रही हूँ पद्मजा जी, ये ना बात हिंदुओं की है, ना मुस्लिम की है, ना बीजेपी की है, ना एआईएम की है, ना ए टीम की है, ना बी टीम की है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, हाँ मैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मुझे बहुत फक्र है, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाह रही हूँ, मैं एक सुन्नी परिवार से, देवबंदी परिवार से हूँ, और मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड्स ने किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। अगर वाकई में जो मकसद है वक्फ का, चैरिटी, ज़कात, डोनेशन, अगर वाकई में बोर्ड कुछ कर रहे होते ना, अब मुसलमानों की हालत नहीं होती। तो ये सारी झूठी मक्कार सेक्युलर पार्टी से ये सवाल पूछिए, और सबसे बड़ा सवाल ये है, आए बाएं शायना निकलिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और तिरुमला पहुंचने की। आप ये बताइए कि इन वक्फ प्रॉपर्टीज ने अब तक मुसलमानों के लिए क्या किया है। मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगी, माफी चाहती हूँ, मेरे हिंदू भाई मुझे माफ कर दीजिए आज के दिन। आज मुझे सिर्फ मुसलमान रहने दीजिए, और मैं मुसलमान भारतीय होकर ही पूछना चाह रही हूँ, वक्फ का मतलब औकाफ का मतलब जस्टिस का मतलब चैरिटी है। इन सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज ने कितने मुसलमानों का फायदा किया है, कितनी तलाक सिर्फ देश में मक्कारी कर रही है, कितने अजय उपाध्याय, कितने कोचिंग सेंटर्स खोले हैं, कितने मेडिकल स्कूल्स खोले हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं, कितनी स्कॉलरशिप्स दी हैं। आप ये बताइए। मैं आज हिंदुओं की बात नहीं करूंगी, चाहे मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगी। ठीक है, बात बताइए अजय जी। अगर कोई मुसलमानों को वाकई में हितैषी होता तो ये वक्फ बोर्ड को खत्म करता। सुबह से शाम तक सिर्फ यहाँ नफरत फैलाने का काम, हिंदू मुस्लिम के साइकोलॉजी को बिगाड़ करके राजनीति करने का काम, यही इनका काम है। इनका आवाज नहीं बंद होगा क्योंकि इन्होंने शो बोलेंगी, ये तो ऊपर से ही नॉन बायोलॉजिकल। ठीक है, नहीं उनका स्पेसिफिक सवाल जो है उसका जवाब दे दीजिए। सच यही है। एक सेकंड अजय जी, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि फ्रॉड सेक्युलरिज्म ने वक्फ बोर्ड को एक प्रॉपर्टी डीलरशिप बना करके रख दिया और मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ उससे। ये सवाल आपसे पूछा। सबसे गरीब है पद्मजा जी, आप देखिए सोशल इकोनॉमिक इंडस्ट्री। ठीक है, जवाब देने दीजिए। जो बताया फिर ये बीच में चिल्लाएंगे। बताइए। ये मक्कारी करने वाली पार्टी जो देश को तोड़ने का काम करती है, संविधान को नहीं मानती है और देश के संविधान से अपने को लोग ऊपर मानते हैं, ये दूसरे को शिक्षा ना दे, ज्ञान ना फैलाएं। यहाँ सच्चाई ये है कि मुस्लिमों का और हिंदुओं की बात नहीं है। देश के नागरिक होने के कारण सबका अधिकार बनता है, उसकी ये जो राइट्स है उसको राइट्स मिलना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको भी है, एज ए हिंदू होने के कारण सिख और ईसाई को भी और मुसलमानों को ही है। लेकिन गड़बड़ी कोई भी होगी उसके लिए कानून सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊंचा है और उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड। इसको यदि ये घिसी पिटी कहती है, एक तरीके का शील्ड किसने दिया, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या राजनीतिक पार्टियों ने वक्फ के मिसमैनेजमेंट को शील्ड किया? आदिल हसन, आखिरी के 30 सेकंड। आदिल हसन। मैम, अभी आपने मुंबई में देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हैं, वो वक्फ की जमीन पर अपना घर बनाए हुए हैं और वो कांग्रेस के रीजन में हुआ है। वक्फ में जरूर मिसमैनेजमेंट है। हम अकबर ओवैसी साहब ने विधानसभा में उठाया था कि एसआईटी बनाइए और वक्फ का इंक्रोचमेंट हटाइए, और हमने क्या किया, 18,000 बच्चियों को फ्री में पढ़ाते हैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। 10,000 बच्चियों को, गरीब को फ्री में कोचिंग देता हूं। हमारा ये किरदार है। हम चाहते हैं कि वक्फ में जो इंक्रोचमेंट हो, इंडिपेंडेंट एक एसआईटी हो, सरकार उसमें दखल अंदाजी, जो मेरा इंक्रोचमेंट है उसको हटाए। सरकार डेवलपमेंट और वक्फ ने जो एनक्रोचमेंट किया है वो कौन हटाएगा? सरकार का दायित्व है। सरकार वक्फ पे तो एनक्रोचमेंट आप हटवाना चाहते हैं, पर वक्फ के एनक्रोचमेंट को कौन हटाएगा? मैम देखिए, वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। ट्रिब्यूनल का चेयरमैन को चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। ये भ्रम क्यों फैलाया जाता है? वो इंडिपेंडेंट आदमी है, वो रूल एंड रेगुलेशन से है। डीएम जो है, डीएम इज नॉट द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, दबे सुर में तो हर कोई मान रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं वक्फ बोर्ड के कामकाज में, पर अब उन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स का निवारण कैसे किया जाए, हर किसी का अपना व्यू है इस बारे में। क्या सरकार वक्फ बोर्ड के कामकाज में दखल देने की कोशिश कर रही है, क्या अपनी आइडियोलॉजी उन पर थोपने की कोशिश कर रही है, ये बात तो अब पार्लियामेंट्री कमेटी ही इस बात पर फैसला लेगी। पर फिलहाल जो लोग वक्फ से इस वक्त प्रताड़ित हैं वो सिर्फ हिंदू नहीं है, वो अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग समुदायों के हैं, अलग अलग देश के हिस्सों से हैं और उनको न्याय की उम्मीद हमारी इन कमेटी से रहेगी। अड़ी में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।